नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका पंत और प्रार्थना हो स्वीकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में सिंदूर को बहुत महत्व दिया जाता है। महिलाएं सिंदूर को सौभाग्य और श्रृंगार के लिए इस्तेमाल करती हैं। आज हम आपको सिंदूर का आम जीवन में होने वाले कुछ अलग प्रयोगों और इसके महत्व के बारे में बताने वाले हैं। चाहे चोट दुर्घटना से रक्षा आप चाहते हो, या नौकरी में तरक्की का वरदान, या फिर आप कर्ज से मुक्ति का समाधान चाहते हो, सिंदूर के प्रयोग से सभी संकट दूर हो सकते हैं। ज्योतिष में इसके लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। तो शुरू करते हैं प्रार्थना हो स्वीकार का आज का सफर। हिंदू धर्म में सिंदूर को बहुत महत्व दिया जाता है। भारतीय परंपरा के मुताबिक सिंदूर किसी भी सुहागन के माथे का ताज माना जाता है। आज हम आपको सिंदूर का आम जीवन में होने वाले कुछ अलग प्रयोगों और इसके महत्व के बारे में बताते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सिंदूर का अपना महत्व है। सिंदूर का देखिए बहुत ही बड़ा महत्व है आध्यात्म में, वैदिक काल से लेकर के। और अगर हम अपने डे टू डे जीवन में भी देखें तो देखिए सिंदूरी वर्ड, जैसे सूर्य देव का सिंदूरी वर्ड जो है वो सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। अमृत वेला उसको बोलते हैं, जो सुबह ब्रह्म काल होता है। क्यों? क्योंकि वो सिंदूरी वर्ड का होता है। सिंदूर का बहुत बड़ा महात्म्य है तंत्र विद्या में, जो बहुत सारे प्रयोग लोग करते हैं। बट अगर हम सात्विक विद्या में, जो कर्म कांड विधि में अगर देखा जाए तो सिंदूर हर पूजा पाठ में यूज होता है। माता जी को सिंदूर बहुत प्रिय है, हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय है। ये है कि एक बार माता सीता को अपने मस्तक पर सिंदूर लगाते हुए देखकर बड़े कौतूहलवश हनुमान जी ने बाल सुलभ एक वो की कि माता आप ये सिंदूर क्यों लगा रही हैं। तो माता ने इसको माथे पे लगाने से हमारे पति के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है और उनका प्रेम हमारे मन में बहुत अत्यधिक बढ़ता चला जाता है। वो हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। इतना सुनने मात्र से हनुमान जी ने बाकी आगे की कोई बात ही नहीं सुनी, सीधे पहुंचे बाजार और पूरा का पूरा सिंदूर अपने ऊपर उलट लिया। कि जब राम जी के समक्ष उपस्थित हुए तो पूरे राज दरबार में सिंदूर बिखेरते हुए जब आए तो हंसते हुए भगवान ने पूछा कि हनुमान ये आज क्या लीला है, ये क्यों आपने सिंदूर लगा रखा है। तो हनुमान ने कहा जब माता के इतने मात्र लगाने से आपकी आयु का वर्धन होता है और आप उनसे प्रसन्न हो जाते हो, तो आज ये मैं समझ लो कि मैं रोम रोम में सिंदूर लगा आया हूँ। आपकी आयु इतने सहस्त्र वर्षों तक रहे, मैं सदैव आपकी सेवा करता रहूं, आपकी कृपा लोगों पर बनी रहे और आप हमेशा मेरे से प्रसन्न रहो। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सिंदूर का महत्व। सिंदूर असल रूप में नारंगी रंग का होता है। महिलाएं सिंदूर को सौभाग्य और श्रृंगार के लिए इस्तेमाल करती हैं। हिंदू धर्म में बिना सिंदूर के विवाह हो ही नहीं सकता है। सिंदूर को मंगल ग्रह से भी जोड़ा जाता है, इसीलिए सिंदूर मंगलकारी भी होता है। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना और लेप करना बहुत शुभ होता है। अगर आपको नौकरी में कुछ समस्या आ रही हो, नौकरी छूट जाती हो या बदलनी पड़ती हो, किसी भी मंगलवार को हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। एक सफेद कागज पर उस सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। इस कागज को अपने पास रखें। नौकरी की हर समस्या दूर होगी। सिंदूर समृद्धि का भी कारक माना जाता है। कहते हैं कि अगर आप तुलसी के पत्ते पर या तुलसी जी के पौधे पर आप सिंदूर चढ़ाते हैं तो उससे समृद्धि बढ़ती है। सम्मोहन का कारक माना गया है। स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं, कहीं न कहीं वो सम्मोहन से रिलेट करता है। इसके अलावा सम्मोहन विद्या में भी, यानी तंत्र विद्या में भी सिंदूर का कहीं न कहीं प्रयोग होता है। यही नहीं, अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए भी उपाय कर सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। चमेली के तेल में सिंदूर मिलाएं। जितनी आपकी उम्र है उतने पीतल के पत्ते ले लें। हर पत्ते पर राम लिखें। इन पत्तों की एक माला बना लें। इस माला को मंगलवार को हनुमान जी को अर्पित करें
आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। सिंदूर का प्रयोग दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए भी किया जाता है। सिंदूर को सम्मोहन, सौभाग्य और समृद्धि तीनों का कारक माना गया है। आपने अपने जीवन में खुद महसूस किया होगा कि जब सुबह सिंदूरी वर्ण होता है या शाम का जो सिंदूरी वर्ण होता है वो हमें सबसे ज्यादा प्रिय लगता है, और उसको उस समय की गई पूजा पाठ या उस समय किया गया ध्यान सबसे ज्यादा फलित होता है। नित्य प्रातः स्नान के बाद माँ गौरी को सिंदूर अर्पित करें, फिर स्वयं को सिंदूर लगाएं, सुखद दाम्पत्य के लिए प्रार्थना करें। ये प्रयोग केवल महिलाएं करेंगी। सिंदूर के उपाय से देवी की कृपा भी प्राप्त की जाती है, लेकिन इसके लिए भी कुछ नियम है। देवी को सिंदूर अर्पित करने के नियम। देवी को प्रसन्न करने के लिए बुधवार या शुक्रवार सिंदूर अर्पित करें। देवी को सिंदूर अर्पित करने से विवाह संबंधित समस्याएं दूर होती है। पुरुष देवी को सिंदूर अर्पित नहीं कर सकते। माता जी को बहुत प्रिय है, दुर्गा जी को बहुत प्रिय है, या ऑलमोस्ट हम सारे ही देवी देवता को अर्पण करते हैं, जो कि एक युगल छवि में हमारे सामने आते हैं। गौरी जी को आपने देखा होगा कि तीज में पूरा सौभाग्य का सब कुछ ही चढ़ाया जाता है, जिसमें सिंदूर का विशेष रूप से अर्पण किया जाता है। सिंदूर का चमत्कार यही नहीं खत्म होता। कहते हैं हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करके आप जीवन की कई बाधाएं दूर कर सकते हैं। विशेष प्रयोगों से जीवन में आने वाली किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे हम आपको महा उपाय भी बताएंगे। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम उपाय है सिंदूर का प्रयोग। राम भक्त हनुमान को बहुत ही प्रिय है सिंदूर। कहते हैं कि हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करके जीवन के कष्टों से छुटकारा पाया जा सकता है। ज्योतिष में इसके कुछ दिव्य प्रयोग बताए गए हैं। सिंदूर के प्रयोग से प्रसन्न होंगे हनुमान। भक्तों को मिलेगा मनचाहा वरदान। कलयुग में हनुमान जी ही सबसे सिद्ध देव है। उनकी कृपा अगर मिल जाए तो जीवन के सभी कष्ट आसानी से दूर हो सकते हैं, और हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम उपाय है सिंदूर का प्रयोग। देखिए, सिंदूर मंगल ग्रह से संबंध रखता है। हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय है। कहीं ना कहीं माता जी को बहुत प्रिय था। माता जी को हनुमान जी ने लगाते हुए देखा और उनको लगा कि माता जी लगा रही हैं, तो जो जैसे हनुमान जी के आराध्य राम जी हैं, तो जब सीता जी सिंदूर लगा रही थी तो उनको लगा कि ये कुछ ऐसा करें जिससे ईश्वर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो सिंदूर का महत्व मंगल ग्रह से, मंगल के आराध्य देव हनुमान जी हैं, तो मंगल ग्रह से है। और जिनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है या फिर डिसीजन मेकिंग पावर की कमी है, तो वो हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से वो बहुत प्रसन्न होते हैं और मंगल ग्रह का विशेष आशीर्वाद मिलता है। हनुमान जी की कृपा दिलाएगा सिंदूर। बजरंगबली की कृपा से कष्ट होगा दूर। सिंदूर के प्रयोग से प्रसन्न होंगे हनुमान। कहा जाता है कि एक बार हनुमान जी ने सीता जी से प्रेरित होकर सिंदूर लगा लिया था। तभी से उन्हें सिंदूर अर्पित करना शुभ माना जाता है। कहते हैं हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करके कर्ज, मर्ज और दुर्घटना से भी बचा जा सकता है।
हनुमान जी को बेसिकली वो आपने एक श्लोक भी सुना होगा, लाल देह लाली से अरुधरी लाल लंगूर। तो उनको सिंदूर बहुत प्रिय है। उनको चमेली के तेल में सिंदूर मिक्स करके लगाने से बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलता है उनका, और मंगल ग्रह प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा हनुमान जी को मंगलवार को विशेष रूप से लेपन किया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि आप खुद ना करें, पुजारी के थ्रू ही करवाएं। जैसा कि हनुमान जी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो कभी भी खुद लेपन नहीं करना चाहिए, पुजारी के ही थ्रू करवाना चाहिए। सिंदूर के प्रयोग से मिलेगी कृपा। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए सिंदूर अर्पित किया जाता है। ध्यान रखें कि ये सिंदूर नारंगी रंग का होना चाहिए। मंगलवार को सिंदूर अर्पित करने से ग्रह दोष दूर होते हैं। इससे दुर्घटनाओं से रक्षा होती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। सिंदूर को पीपल या पान के पत्ते पर रखकर अर्पित करना चाहिए। महिलाओं को सिंदूर नहीं अर्पित करना चाहिए। महिलाओं को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाना उत्तम होगा। भक्तों की पुकार सुनते हैं महावीर। बजरंगबली के भक्त उन्हें अलग अलग उपायों से प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने के कुछ नियम होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो स्त्रियों को हनुमान जी को छूना वर्जित है। इवन पुरुषों को भी तभी हनुमान जी को छूना अलाउड है जब वो एकदम शुद्ध अवस्था में हो और शुद्ध वस्त्र में हो। अथवा आप जब भी मंदिर जाएं या घर में तो वैसे सिंदूर आप लेपन ना ही करें। अगर आप मंदिर जाते हैं तो उसमें चमेली के तेल में सिंदूर को मिक्स करके पुजारी के थ्रू आप हनुमान जी को लेपन करवाएं, और खुद तभी करें जब आप बिल्कुल शुद्ध अवस्था में हैं, तभी करना चाहिए। और स्त्रियों को वर्जित है हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना, इवन उनको छूना भी वर्जित है। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने के नियम। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। अगर मंगल बाधा दे रहा हो या कोई विशेष संकट हो तो हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करना चाहिए। पुरुष हनुमान जी को सिंदूर अर्पित भी कर सकते हैं और लेप भी। महिलाओं को सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आप सिंदूर के चमत्कार से हनुमान जी की कृपा हासिल कर सकते हैं। उपाय आप जो भी सच्चे मन से करेंगे, हनुमान जी के दर्शन और पूजा आराधना के बाद जो भी काम आप करेंगे, बजरंगबली की कृपा से वो काम बिना किसी रुकावट के संपन्न हो जाएगा। महाबली हनुमान के आशीर्वाद से हर तरह की बाधाएं दूर हो जाएंगी। हम आपको सिंदूर के दिव्य प्रयोग से हनुमान जी की कृपा पाने के उपाय बता रहे थे। चलिए अब आपको बताते हैं एक ऐसा महाप्रयोग जिससे बजरंगबली आप पर हो जाएंगे शीघ्र ही मेहरबान। से हनुमान जी तुरंत प्रसन्न होते हैं। 10 वीरों में से हनुमान जी हमारे लगातार कलयुग में उपस्थित हैं, आपको फल देने के लिए, वरदान देने के लिए। परंतु सब लोग कितना भी हनुमान जी को भज लें, हनुमान जी सुनेंगे और मन में रख लेंगे, समय आने पर देंगे। पर विशेष भगवत कृपा प्राप्त करनी है तो राम जी की स्तुति उनको करने से हनुमान जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। सिंदूर के कुछ चमत्कारी प्रयोगों के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन अब हम आपको सिंदूर का एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने बच्चों को चोटों से बचा सकते हैं। जी हाँ, आप ये प्रयोग नोट कर लीजिए। अगर आपने देखा हो कि आपके बच्चे को अक्सर चोट लग जाती है तो मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर से सिंदूर ले आए। इसे एक जगह सुरक्षित रख ले। बच्चे को हर सुबह इसी सिंदूर का तिलक लगाए। इस तरह से हमने आपको सिंदूर के कई ऐसे प्रयोगों के बारे में बताया जिससे आप अभी तक अनजान होंगे। आप प्रयोगों को अपनाकर अपने जीवन में खुशहाल बदलाव ला सकते हैं। साथ ही आप इन प्रयोगों से हनुमान जी की कृपा हासिल कर सकते हैं। जैसा कि हमारे शास्त्र में आया है, 12 राशियां होती हैं जिसमें मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं, और इन राशियों के लिए
मंगलवार के दिन हमें हनुमान चालीसा का हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे कि हमारे मंगल ग्रह अनुकूल फल देंगे। उस दिन मंगलवार के दिन हम लोग स्नान करने के पश्चात एक लाल आसन पर बैठ करके हनुमान जी का तस्वीर पर यथोपचार पूजन करने के पश्चात लाल रंग की हनुमान चालीसा का पुस्तक करके पाठ करना चाहिए। 7 बार या 21 बार पाठ करने से हमें अनुकूल फल प्राप्त होते हैं। वृष और तुला राशि के लिए उनके स्वामी शुक्र हैं, तो इस दिन हमें दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे कि जिनके ग्रह में कुंडली में शुक्र ग्रह का दोष है उनका दोष दूर होगा और देवी हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं, तो उस दिन गणेश चालीसा का पाठ करने से हमें अनुकूल फल प्राप्त होंगे। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, उस दिन हमें चंद्रमा का पाठ करने से हमें अनुकूल फल प्राप्त है। उस दिन हम शिव चालीसा का पाठ करते हैं। सिंह राशि के स्वामी हमारे जो हैं वो भगवान सूर्य हैं और सूर्य के आराध्य देवता भगवान शंकर हैं, तो इस दिन हमें शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। और धनु और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, तो भगवान विष्णु का पूजन करने से हमें अनुकूल फल प्राप्त होते हैं। मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं और इनके भी स्वामी भगवान शंकर हैं, तो इनकी शांति के लिए शनि चालीसा का पाठ करें या शिव चालीसा का पाठ करने से हमें उत्तम फल प्राप्त होते हैं। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही और बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे पर।